वेलकम बैक टू बुकारेस्ट रोमानिया। आज मेरा यहाँ पर तीसरा दिन है और हमने कुछ ज़बरदस्त किस्म की टूरिस्ट अट्रैक्शन इस वीडियो में कवर करनी है और साथ साथ कुछ यहाँ के मज़े के खाने। और अगर कुछ लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिप का तो उनके लिए कुछ बोनस टिप भी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको करवाते हैं देसी नाश्ता। और अगर रोमानिया में हलवा पूड़ी और चने खाने का मन कर रहा है तो बाबा हलाल फूड आपके लिए। छोटा लेकिन साफ़ सुथरा सेटअप है, लेकिन एक लंबी चौड़ी मेन्यू की लिस्ट है और ये जो कुछ भी आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पर ये सब आपको मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त खाने हैं, टेस्ट में ज़बरदस्त, प्राइसेस ज़बरदस्त, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉप है, वो ये कि सिटिंग एरिया बहुत ही लिमिटेड है। ये पराठे और पूरी खा के तो लाहौर की याद आ गई। खैर ये नाश्ता किया और निकल पड़े हैं अब अपनी पहली डेस्टिनेशन जो कि है अर्कुल दी ट्रोम्फ। तो आज बुकारेस्ट का दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्कुल दी ट्रोम्फ। जैसे कि आपको पता है कि इसको मिनी पेरिस या पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, तो ये एक निशानी दोनों में सिमिलर है। तो यहाँ से हम दिन स्टार्ट करेंगे और कुछ और अट्रैक्शंस आज की हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो पहले आपको दिखाते हैं अर्कुल दी ट्रोम्फ। तो ये अर्कुल दी ट्रोम्फ सबसे पहले बनाया गया 1822 में। 1822 में पहली बिल्डिंग तामीर की थी लकड़ी की वजह से रोमानियन इंडिपेंडेंस के बाद, और उसके बाद फिर एक और स्ट्रक्चर बनाया गया वर्ल्ड वार 1 की विक्ट्री के बाद, ताकि यहाँ से जो ट्रुप्स हैं मार्च कर लें, विक्ट्री मार्च यहाँ से करें। और उसके बाद फाइनली 1936 में ये वाला स्ट्रक्चर तामीर किया गया। इसको आर्क दी ट्रोम्फ नहीं, अर्कुल दी ट्रोम्फ बोलते हैं। और यहाँ पे ऊपर म्यूज़ियम या ऊपर से व्यू करना है सिटी का पैनोरामिक, तो 15 लाई की टिकट है जो तकरीबन बनेंगे $2.5 से $3। यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, ऊपर जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल करना पड़ेंगी। लेकिन हर एक लेवल पर यानी हर एक फ्लोर पर आपको एक छोटा सा म्यूजियम मिलेगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप रुक के जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मसला है ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने में एक साथ। तो सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर हर स्टेप पर तकरीबन आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव गैलरी मिलेगी। अर्कुल दी ट्रोम्फ के ऊपर जब आएंगे तो आपको ये पैनोरामिक व्यू मिलेगा। पूरे शहर का आप पैनोरामिक व्यू लेंगे। और ऑफ कोर्स ये रोमानिया है, पेरिस नहीं। तो सेफ़ है यहाँ पर, साइड्स पे कोशिश कीजिएगा पिक्चर बनाने के चक्कर में यहाँ मत बैठिएगा। जान ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान रही तो आप बहुत सारी ऐसी जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। और नए शहर का हिस्सा है ये, शहर से पुराने शहर से बाहर है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। तो सोवियत कम्युनिज़म की निशानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ब्लू वर्ड, ये सारे सोवियत यूनियन और कम्युनिज़म की निशानियाँ हैं। खुले रोड बनाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे। हाँ जी, तो आर्क दी ट्रोम्फ हो गया। अब नीचे चलते हैं। नीचे जाना आसान है, ऊपर चढ़ना तो थोड़ा थक जाता है। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ, 27 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी सीढ़ियाँ होंगी। मैंने गिनी नहीं, शाम पे इंफॉर्मेशन होगी, अगर मिल गई तो आपको बताता हूँ। अगर पेरिस की आर्क दी ट्रोम्फ देखें और यहाँ की, तो मोर और लेस एक जैसी लगती है। वहाँ भी मैं 1-2 बार गया हूँ और बिल्कुल एक जैसा स्क्वायर है और बिल्कुल यूनियन
जैक की तरह, जो ब्रिटिश फ्लैग है उसी की तरह, या घंटा घर की तरह यहाँ पर हर तरफ रोड निकल रही है। आर्क द ट्रियम्फ के बिल्कुल सामने है किंग माइकल गार्डन, और 178 एकड़ पर मुश्तमिल ये बहुत बड़ा गार्डन है। इसमें मुख्तलिफ अट्रैक्शंस हैं, जगह जगह छोटे छोटे इनक्लेव्स हैं। यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है वो है नेशनल विलेज म्यूज़ियम, जहाँ पे आप विलेज लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा एक खूबसूरत सी लेक है, इसके अलावा एक जापानीज़ गार्डन है। तो थोड़ा सा आपको शहर की रौनक से दूर खामोशी और सुकून वाली जगह दिखाते हैं। इस पार्क में आपको बहुत सी खूबसूरत जगह मिलेंगी, लेकिन सबसे प्यारी जगह ये वाली है, जहाँ पे फाउंटेन है, लेक है और ये ब्रिज। आप यहाँ पर जॉगिंग करें, रिलैक्स करें, एक अच्छा फैमिली डे यहाँ पे गुजारा जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है और अगर आपने पूरा घूमना है तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ चाहिए होंगे, अदरवाइज़ थकना आसान है। और ये सारे इनके बड़े बाबे शाबे जिन्होंने कुछ किया है, मालूम नहीं क्या किया। यहाँ पर माइकल गार्डन में आप अगर बोट ट्रिप लेना चाहें तो ये भी मौजूद है। आजकल मौसम इतना अच्छा नहीं है, वीकेंड भी नहीं है और टूरिस्ट सीज़न ख़त्म होने वाला है सितंबर के एंड पर, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है एक दिन में, तो यहाँ पर रश नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हट्स, कैफ़ेज़ और बोट राइड्स ये ऑप्शन मौजूद है, तो अच्छा खासा खूबसूरत दिन यहाँ पे गुजर सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है जी नेशनल विलेज म्यूज़ियम, जिसके लिए असल में हम यहाँ आए हैं। यहाँ का ये सारा मैप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रोमानियन विलेज लाइफ। पूरे यूरोप में इनका बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है विलेज लाइफ का। आपको देसी लाइफ याद आ जाएगी, कच्चे मकान। रोमानियन विलेज लाइफ देख के आपको देश की याद आती है। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं और ऐसा लगता है आप किसी पंजाब के गांव में घूम रहे हैं। और ऑफ कोर्स विलेजर्स ने इबादत भी करनी होती है, तो इस तरह के चर्चेस इनके विलेजेस में पाए जाते हैं पुराने वक्तों के। ये बंद है, अंदर से नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ भी सीढ़ी है ऊपर घंटी बजाने के लिए।
एक और मॉडल। कैन के अलावा यहाँ पर जो ज़्यादा अमीर लोगों के घर थे वो इस तरह के लकड़ी की टाइल्स, छोटी छोटी टाइल्स से ये छत बने हुए हैं। तो ये बहुत खूबसूरत घर है, बहुत ही बारीकी से काम हुआ है इसमें। और यहाँ पर जैसे दूसरे घर में मिट्टी के जानवरों के घर थे, तो यहाँ पर सब लकड़ी का है। तो थोड़े अमीर लोग इस तरह रहते हैं गांव में इनके। और यहाँ पर स्टोरेज नीचे और तहखाना भी। तो ये थी रोमानियन विलेज लाइफ। अगर आपने एक्सपीरियंस करना है तो बुखारेस्ट के अंदर ही है ये नेशनल विलेज म्यूज़ियम। यहाँ पर आएँ और यहाँ पे तकरीबन हर तरह के विलेज स्टाइल्स मुख्तलिफ़ ईराज़ में किस तरह ये घर डेवलप हुए, अंदर तक आपको कुछ लोग अच्छे हैं आपको खोल के अंदर का भी विज़िट करवाएंगे और आप एक्सपीरियंस लेंगे एक विलेज लाइफ का। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं हमारे घरों से, हमारे विलेजेस से, और आप ऐसे लगेगा कि आप मिडल एजेस में चले गए हैं एक रोमानिया के दूर दराज विलेज में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ सेंचुरीज़ के विलेज स्टाइल बनाए गए हैं और बताया गया है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया विलेज लाइफ भी बढ़ती गई। जैसे केन के छत थे, मिट्टी और गारे की दीवारें, और उसके बाद फिर लकड़ी की दीवारें, लकड़ी के छत और लकड़ी की टाइल्स। तो इस तरह डेवलपमेंट हुई। और म्यूज़ियम के एग्ज़िट पे ये आपको शॉप मिलेगी। यहाँ पर इनकी छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें, होममेड खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बेच रहे होते हैं, तो बिस्किट्स वगैरह और पेस्ट्रीज़ और होममेड जैम्स वगैरह। तो ये था विलेज। डिटेल वीडियो इसकी मैं अलग से बनाऊंगा, तो इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहे। यहाँ से हम निकलेंगे, अब जाएंगे थर्मी वाटर पार्क, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। तो चलते हैं वहाँ पर और आपको वो दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त वाटर पार्क है। सर्दी हो गर्मी हो आप वहाँ जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडोर ऑप्शंस हैं। ये है जी थर्मी, यूरोप का सबसे बड़ा वाटर पार्क। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ। 142 पर पर्सन यहाँ पे टिकट है, तीनों जोन्स का। 3 जोन्स हैं, पाम, एलिसियम और एक और मुझे नाम भूल गया। तो तीनों जोन के लिए 142 टिकट है 3 आवर्स का। अगर एक्स्ट्रा आप रुकते हैं पर 30 मिनट्स आपको 10 लाई एक्स्ट्रा पड़ते हैं, तो दैट्स नॉट टू बैड। 42 Scan the watch. there you go. Thank you so much. Sorry, the camera need to leave on the locker. और अगर आप टॉवल वगैरह शॉर्ट्स नहीं लाएंगे तो इसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हम टॉवल और शॉर्ट्स लाए थे, फ्लिप फ्लॉप्स नहीं, मैंडेटरी हैं, साथ लाइएगा। 29 ले इसकी प्राइस है। ये 5 Con 3 euro i meglio questo. स्पेशल समर में संता Understand where I'm coming from. Confused on where we stand, girl. You might
ये सारा बाहर का एरिया था। इसमें मुख्तलिफ जकूज़ीज़ हैं और विरल पूल है। और इसके बाद ऊपर अगर आप एलिक्सिया में जाएं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मिलेंगे सोनास वगैरह जहाँ, और इसके अंदर स्पास भी हैं और मसाज भी है, लेकिन मसाज के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, पेड है वो। और सोना में आप बैठे एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा एरोमेटिक इन्होंने जहाँ पर माहौल बनाया होता है। उसके बाद अगर आप रात का व्यू करें तो रात का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो LED लाइटिंग की वजह से जो यहाँ पे वाइब आती है वो कमाल है। आप चेक करें, कलर्स बहुत ही खूबसूरत है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यहाँ बुखारेस्ट का ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चंस है तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह कल की दिन की वीडियोस आपको दिखाऊंगा। कुछ जगह जो रह गई हैं वो हम कवर करेंगे, और इसके अलावा चंद और वीडियोस भी आनी है जिसमें ट्रिप प्लानिंग और उसकी कॉस्ट वगैरह स्पेशली वो सारी कवर करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, एंजॉय करिए। अल्लाह हाफ़िज़।